स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियन अपडेट के एक नए और फ्रेश वीडियो के अंदर। आज हो चुका है 2 जुलाई 2020 गुरुवार का दिन और आइए बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार और बड़ी खबरों के बारे में। आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर हर एक खबर बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण निकल के आ रही है। कल 1 जुलाई से ही बहुत कुछ नियम भी बदल चुके हैं, नए नियम शुरू हो चुके हैं, सरकार के कुछ आदेश जारी हो चुके हैं और इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार, सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और भारत सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस। और स्टूडेंट भाइयों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, नौकरियों का बड़ा भंडारा खुल चुका है। हर एक खबर दोस्तों अपन जानेंगे एक एक करके डिटेल में। पहली खबर आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई से आधार से जुड़ा नियम बदल चुका है। अब बिना आधार के आप कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे। पहला काम तो ये दोस्तों कि अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए आधार कार्ड जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बन सकेगा। साथ ही अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, यानी कि इनकम टैक्स जमा नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप 1 जुलाई के बाद यानी कि कल से ही अब आप पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। आपके पीएफ खाते को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। और किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको फायदा लेना है तो आपके पास आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है। उसके अलावा आधार नहीं होने पर आपको राशन भी नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीजें दोस्तों अब लागू हो चुकी है। आपको पता चल गया होगा कि आधार कार्ड कितना जरूरी है। अगर अभी तक भी नहीं बनाओ तो नजदीकी सीएससी केंद्र या ई मित्र सेंटर जाकर के आप बनवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको पता हो तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। तो ऐसे में चाइना के पत्रकार ने एक उल्टा सीधा बयान लिखा ट्वीट करके, तो इसका अपने भारत के उद्योगपति आनंद महिंद्रा जी ने गजब का जवाब दिया और वो वायरल हो गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अब बढ़ चुके हैं गैस सिलेंडर के दाम। आपको पता हो तो 1 जुलाई से ही नई रेट लागू हो चुकी है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी है। लगभग 2 रुपए से 5 रुपए के बीच में बढ़ चुके हैं बिना सब्सिडी वाले। सब्सिडी वाले की रसोई गैस सिलेंडरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वोडाफोन और आइडिया ने बनाया घाटे का रिकॉर्ड। जी हाँ, इनकम का रिकॉर्ड बनाती है अमेजोन, बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, एप्पल वगैरह, लेकिन यहाँ पर वोडाफोन और आइडिया ने घाटे का रिकॉर्ड बनाया। यानी कि इस वित्त वर्ष 2019 और 20 में वोडाफोन और आइडिया को लगभग 73,878 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। यानी कि वर्ष 2019 और 20 के दौरान शुद्ध हानि, शुद्ध लाभ नहीं, शुद्ध घाटा जो है वो 73,873 करोड़ रुपए का हुआ है। देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर बकाये का प्रावधान करने के बाद शुद्ध हानि की घोषणा की है। और दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चीन को एक और लगा बड़ा झटका। वहाँ की कंपनी को फायदा नहीं हो इसके लिए बीएसएनएल और रेलवे ने टेंडर कैंसिल कर दिया है। बीएसएनएल और भारतीय रेलवे ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। बीएसएनएल ने 4G के अपग्रेडेशन टेंडर और रेलवे ने थर्मल कैमरा टेंडर कैंसिल कर दिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि इससे चाइनीज कंपनियों को लाभ नहीं मिल पाए। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एसबीआई से निकलने वाली है 2000 नौकरियां। 25,000 रूपए से भी ज्यादा तक सैलरी आपको मिल पाएगी। भारतीय स्टेट बैंक लगभग 2000 लोगों को नौकरी देगा, जिसमें जूनियर लेवल से लेकर के मिडिल लेवल तक के कर्मचारी होंगे और इनकी सैलरी 15,000 रूपए से 25,000 रूपए तक की होगी। और ये भर्तियां इसीलिए करेगा ताकि ग्रामीण इलाकों की अच्छी ग्रोथ हो सके, उनमें बिजनेस वगैरह बढ़ सके, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए। करीब 1500 लोगों की भर्ती कॉल सेंटर के लिए करेगा एसबीआई बैंक। उसके अलावा 400 लोगों की भर्ती लगभग फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करने के लिए करेगा। जिनको खेती-बाड़ी का और गाँव का अच्छा नॉलेज हो वो क्षेत्र के अनुभवी लोग जो है इस नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, कोई परीक्षा भी नहीं होने वाली। और आपको बताते थे दोस्तों आज के ताजा सोने चांदी के भाव भी। गोल्ड प्राइस टुडे की सोने की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। कितना महंगा हुआ है सोना, आपको बता दें कि सोना आज एक बार फिर नए शिखर पर पहुंच चुका है, यानी कि अब तक का सबसे ज्यादा दाम। आज प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतें 48,982 रूपए चल रही है। वहीं अपन बात करें चांदी की तो दोस्तों चांदी की कीमतों में भी भारी इजाफा हो रहा है। चांदी भी लगभग 48,000 रूपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही है और माना जा रहा है कि आने वाले सितंबर महीने तक सोना जो वो और चांदी भी 50-55 हजार रूपए की कीमतों को पार कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों भारत में सोना महंगा चल रहा है, सऊदी अरब में सोना सस्ता होता है, आपको पता होगा। ऐसे में सऊदी अरब में सोना खरीदने के लिए लगी लाइनें। आपको बता दें कि सऊदी अरब में लोगों ने सोना, ज्वेलरी, गाड़ियां और अन्य महंगा कीमती सामान खरीदने के लिए लाइन लगा दी है। कोरोना वायरस के चलते वहाँ की सरकार ने वेट में 3 गुना की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, जिसको 1 जुलाई से पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है। ऐसे में वेट बचाने के लिए लोगों ने 30 जून तक लाइन में लग कर जमकर इन वस्तुओं की खरीदारी की है। और खबर निकल के आ रही दोस्तों, वोकल फॉर लोकल को लेकर के इस कंपनी ने देश में ही बनाई रेल की लंबी पटरियां। यूरोप से लाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। देश की धड़कन भारतीय रेल को तूफान की रफ्तार से रेलगाड़ियां चलाने के लिए भरोसेमंद लंबी रेल की पटरियों के लिए अब यूरोपीय देशों की तरफ नहीं ताकना होगा, क्योंकि सरकारी कंपनी सेल ने इस तरह की पटरी देश में ही बनाना शुरू कर दिया है। इसकी पहली खेप कल ही सेल के लिए भिलाई स्टील प्लांट से रवाना हो चुकी है। आप देख सकते हैं रेल की पटरियों के फोटो स्क्रीन के ऊपर। भारत में ही बनेगी अब और इसका पैसा भी भारत में ही रहेगा। और खबर निकल के आ रही दोस्तों, पाकिस्तान ने LOC यानी लेक पर 20,000 सैनिकों को तैनात किया है। अब पता नहीं पाकिस्तान के आगे की क्या प्लानिंग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चलता है कि पाकिस्तान जो भारत पर
दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ऐसा चीन के इशारों पर भी कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच कई बैठकें भी हुई है। इसके बाद ही पाकिस्तान ने सैनिकों को तैनात किया है, जो कि 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। आइए दोस्तों, आपको रूबरू कराते हैं आज के ताजा मौसम समाचार से। बता दें कि पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक भारी वर्षा होने का अनुमान बन रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान व्यापक रूप से भारी वर्षा होगी। इसके साथ ही व्यापक रूप से वर्षा की गतिविधियां भी जारी रखने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर अगले 3 से 4 दिनों तक तो भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। उसके बाद बारिश में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने आज राजधानी में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जरूर जताई है। बाकी दोस्तों, बिहार के अंदर मानसून सक्रिय रहने वाला अधिकांश जिलों के लिए लगभग मौसम 72 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले 72 घंटे खतरनाक हो सकते हैं। बिहार में मंगलवार को ही वज्रपात के कारण 11 लोगों की जान जाने की खबर आप देख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं थोड़ा डिटेल में मौसम समाचार। संपूर्ण भारत का 2 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। आगामी यानी कि आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी पूर्वानुमान कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पश्चिम और मध्य भाग जैसे कि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, साथ ही उप पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान बन रहा है। बाकी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण गुजरात, ओडिशा के कुछ हिस्से और पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और गंगी, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी अन्य जगहों पर अभी 3 से 4 दिन तक आने वाले गर्मी पड़ने वाली है। लू की चपेटें भी चल सकती है। उमस पूरी तरह से जारी रहेगी और बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं, जिनमें शामिल है राजस्थान, दिल्ली और उससे सटे आसपास के इलाके। और खबर निकल के आ रही दोस्तों, 55,000 रुपए भी हो सकता है प्रति 10 ग्राम सोने का रेट। कारण क्या है वो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सोना जो है वो उच्चतम कारोबार पर चल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपए भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे ज्यादा असर ऐसे पड़ता है कि अमेरिका में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से शेयर बाजार में गिरावट आती है। ऐसे में लोग जो है सोने के अंदर निवेश करते हैं और यही वजह है कि सोने के दाम उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मारुति कंपनी को लेकर के कि मारुति की बिक्री में 54% की गिरावट दर्ज की गई है। कारें बिक नहीं रही कंपनी की। ऐसे में कार बेचने के लिए आकर्षक ऑफर कंपनी ने पेश किया है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा कि जून में उसकी कुल बिक्री 54% से घटकर मात्र 57,428 इकाई रह चुकी है, जो कि 1 लाख के ऊपर थी, 1.25 लाख के आसपास। तो ऐसे में कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बेचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर निकाला है, जिसको नाम दिया है नया लॉयल्टी प्रोग्राम। ऐसे में दोस्तों, सुजुकी जो रिवॉर्ड्स नाम दिया है, इसका फायदा मारुति के एरेना, नेक्सा और ट्रू वैल्यू आउटलेट्स से पैसेंजर व्हीकल खरीदने वाले सभी ग्राहक उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप मारुति की पुरानी कार भी खरीदोगे तो भी आपको ऑफर मिल पाएगा। यानी कि आप कार खरीदोगे तो उसके ऊपर आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जिसका उपयोग आप मारुति के इंश्योरेंस या फिर एक्सेसरीज लगाने में कर सकते हैं। और अगर आप किसी को खरीदने के लिए लाते हो तो भी आपको कोड मिलेंगे। और खबर निकल के आ रही कि भारत के बाद अब यूएसए ने किया चीन पर डिजिटल स्ट्राइक। 5 कंपनियों के ऊपर लगाया बैन। यानी कि अमेरिका ने भी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया है। सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी एप्स पर बैन लगाने के बाद अमेरिका ने टेलीकॉम रेगुलेटर ने और हुआवे साथ ही ZTE के उत्पादों पर जासूसी करने के आरोप में बैन लगा दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन कंपनियों को खतरनाक भी बताया है अमेरिका ने, जिनमें शामिल है हुआवे और ZTE। और आपको बता दें कि चीनी एप्स के बाद वहां के नागरिकों के लिए भी बुरी खबर है। दिल्ली में एंट्री पर अब उनके लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। यानी कि अब कोई भी चाइनीज नागरिक जो है वो दिल्ली की किसी भी होटल, गेस्ट हाउस में नहीं ठहर सकता है। ये फैसला किया है सभी होटल बार एसोसिएशन ने। और खबर निकल के आ रही दोस्तों, फ्लाइट में सफर करना हो जाएगा आपके लिए महंगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल ही नहीं, हवाई ईंधन के दामों में भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं जेट फ्यूल। ATF की कीमतों में इस महीने की लगातार तीसरी वृद्धि है। पहले 1 जून को 56.6% यानी कि लगभग 12,126 रुपए प्रति किलो लीटर था, जो कि 16 जून को लगभग 5,494 रुपए प्रति किलो लीटर तक बढ़ गया। ऐसे में इसका सीधा नुकसान आपको इस तरीके से झेलना पड़ेगा कि अब अगर आप फ्लाइट के अंदर सफर करते हो तो आपका किराया महंगा हो जाएगा। और खबर निकल के आ रही दोस्तों, अनलॉक 1 का असर देखने को मिला कि जून में बेरोजगारी दर घट करके 10.99% रह गई, मई में जो कि 23.48% की ऊंचाई पर थी। यानी कि अनलॉक 1 के तहत जैसे ही धंधे रोजगार खुले और लोगों को काम मिलना शुरू हो गया तो बेरोजगारी दर जो है वो 10% आ चुकी है। यानी कि लगभग 13% की गिरावट दर्ज की गई है बेरोजगारी दर में। और खबर निकल के आ रही दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के लोन को मंजूर किया था। ऐसे में MSME को कर्ज की योजना की फायदा मिलना शुरू हो चुका है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का लोन पिछले 30 दिनों के दौरान MSME क्षेत्र को बांट भी दिए हैं बैंकों ने। ये बहुत ही अच्छी खबर है। उसके अलावा दोस्तों, खबर निकल के आ रही कि भारी विरोध से डर चुकी है कंपनियां। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ने का अब थम सकता है, क्योंकि चारों तरफ इनका विरोध चल रहा है। लगातार 21वें दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद आज पेट्रोलियम कंपनियों ने कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया है। यानी कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, क्योंकि
जबकि इनका चारों तरफ भारी विरोध जारी है। और ऐसे में दोस्तों खबरें ये भी निकल के आ रही कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो वो गरीबों के खाते में भी जमा कर सकती है सरकार। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। और उसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर ये निकल के आ रही कि टिड्डी नियंत्रण करने के लिए हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव होना शुरू हो चुका है। राजस्थान के साथ आसपास के कई राज्यों में टिड्डी का प्रकोप बढ़ता हुआ देखते हुए केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव करने का निर्णय लिया। आज दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हेलीपैड से केंद्रीय कृषि मंत्री कीटनाशक से भरे हेलीकॉप्टर को रवाना करेंगे। देखते हैं इससे टिड्डियों पर कितना कंट्रोल आ पाता है। वैसे हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्षेत्र के अंदर टिड्डियां आई हैं या नहीं। ये अथवा नो लिख के कमेंट जरूर करना इसी वीडियो के नीचे। और खबर निकल के आ रही दोस्तों गोवा के भाजपा विधायक को कोरोना हो चुका है। आपको बता दें कि अब तक गोवा में लगभग 4 लोगों की जान कोरोना वायरस के चलते जा चुकी है। साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ और खबरें आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच चुका है। लगातार कहर इसका बढ़ता जा रहा है। भारत के अंदर अब तक 17,400 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। और खबर ये भी निकल के आ रही कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने वाले अणुओं की पहचान भी हुई है। ऐसे में देखते हैं कि ये तरीका जो है अब कोरोना वायरस को पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो पाता है या नहीं। उसके अलावा आपको बता दें कि खबर देख सकते हैं कि रामदेव और राज्य केंद्र को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। कहा कि 1 हफ्ते के भीतर जवाब दे। देखते हैं कि याचिका में क्या फैसला हो पाता है। कोरोना के खिलाफ आगे रहकर लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को देश का सलाम करते हुए डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने भी उनको बधाई दी है। और खबर आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने कहा कोरोना वायरस की वैक्सीन किफायती सार्वभौमिक होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी कंपनी बनाए तो भी उसकी रेट वगैरह जो है वो बिल्कुल लीगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि देशवासियों की रेट सुन के जान ही निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर ये निकल के आ रही कि मुंबई के अंदर बिजली बिल का झटका लग चुका है लोगों को। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी जो है पोस्ट भी लिख रहे हैं। मुंबई में अचानक बड़े बिजली बिल से आम लोग जो है वो परेशान चल रहे हैं। और कुछ अहम खबरें आपको बता दें कि पीएनजी कनेक्शन के लिए भी बढ़ सकता है आपके ऊपर बोझ, क्योंकि जुलाई में जो है इसकी नई होंडा सिटी लॉन्च होने वाली है। ऐसे में आने वाली गाड़ियां पीएनजी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो कंज्यूमर को 5,000 रूपए के बजाय 10,000 रूपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं पीएनजी कनेक्शन के लिए। बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना। अब तक की जो भी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में बना रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी एक काम की खबरें पहुंच पाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।